बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूक़ वालिदैन का इजमाली बयान। जैसा कि मंदरजा बाला सतूर में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत व इताअत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। सूरह अन-निसा में इसी तरतीब को मलहूज रखते हुए बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शयअन वबिलवालिदैनि इहसानन। और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ भलाई करो। हुक्म होता है कि ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत में कभी शिर्क अपने करीब तक न फटकने दो। फिर जब तुम इस बात को अपना मामूल बना लो तो वालिदैन के साथ नेकी और एहसान को अपने सियारे हयात बना लो। तौहीद और इताअत व इबादत इलाही के तसलसल और शिर्क की नफी का हुक्म जहाँ खत्म होता है वहाँ वालिदैन के हुकूक का बयान शुरू हो जाता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला को वालिदैन का कितना पास है कि इंसान को अपनी बंदगी के बाद उनकी खातिरदारी और दिलजोई की ताकीद की जा रही है। और यहाँ ये कैद और कदगन भी नहीं कि वालिदैन कमाने वाले हों या ना कमाने वाले हों, बूढ़े हों या जवान हों, मुत्तकी व पारसा हों या बदकार व गुनाहगार। वालिदैन किसी हाल में हो, वालिदैन होने के नाते उनका मकाम मुतय्यन कर दिया गया है। हुक्म तौहीद और नफी शिर्क के साथ वालिदैन से एहसान करने का हुक्म इसी तरतीब के साथ सूरह अल-बकरा में इन अल्फाज के साथ दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, वइज़ अख़ज़ना मीसाकन बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसाना। और याद करो जब हमने औलादे याकूब से पुख्ता वादा लिया और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। यहाँ इस अम्र की सराहत ज़रूरी है कि हुक्म और इसकी यही तरतीब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक जारी व सारी रही है। तमाम बनी नवे इंसान को यही तलकीन की जाती रही कि तुम्हारी जबीने नियाज सिवाय जाते बारी ताला के किसी और के सामने न झुके और अपनी वालिदैन के साथ एहसान और फिरौतनी से पेश आओ। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तालीम ताकीद के हर दौर में हर नबी की उम्मत को दी गई है और यह हुक्म आज भी हमेशा की तरह उम्मत मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मफरूज़ुल इताअत है।